मैं दुआ के लिए दावत दूंगा, नबी साहब को गवाएं दुआ करें। जी नबी अख्तर साहब आप आगे आ जाइए। सारे साथी दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं सारे साथी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। हज़ारे की शान, हज़ारे का मान और मेरी जान और टिटिए 4 के माशाल्लाह ओनर मेरे साथ हैं। और माशाल्लाह ये आज प्यारा सा प्रोग्राम हुआ है अंजुमन इफ्तियार हज़ारा का, जिनकी आज 66वीं यौम तसीम मनाया गया। और यकीन करें कि आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई। ये वो शख्स है जो हज़ारे के लोगों से, हज़ारे के फनकारों से, हज़ारे के हर रंग से प्यार करते हैं। इनका चैनल TTHR जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये माशाल्लाह कहाँ तक नहीं जाते हैं। ये मेरे हज़ारे के हैं, हज़ारे में बहुत माशाल्लाह काफ़ी जगह प्रोग्राम किए हैं। TTHR को आप देखें तो इंशाल्लाह उसमें आपको हज़ारे के रंग भी नज़र आएंगे, इसमें कश्मीर के रंग भी नज़र आएंगे और माशाल्लाह जो जैसा का आस्था मुस्कुराता चेहरा पूरे पाकिस्तान के रंग नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह आप बड़ा इंजॉयमेंट करेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ 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 TTHR को सब्सक्राइब करें और इनका चैनल आगे शेयर करें। ये आज़म खान हज़ारा जैसे आप प्यार करते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है, खुश है? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं, खुश हैं? कि उन्होंने मुझे उंगली से पकड़ के साथ चलाया अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा तक। आज ये सफ़र मेरा मुतहदा अवान साहब की बदौलत है और मैं समझता हूँ कि हज़ारा कबाइल मुशावरती कौंसिल का इनेकाद और उसका स्ट्रक्चर तैयार करना ये एक बहुत ज़बरदस्त अमल था और इसकी सरपरस्ती जो है वो हमारे सदीक अवान साहब और उसके चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार तनोली साहब, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इसका अमल शुरू किया। अब अगर हम इससे आगे चले तो इसमें बड़ा किरदार खान मोहम्मद तनोली साहब और अभी इसके साथ मैंने मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा है कि हमें एक होके चलना है। हज़ारा कबाइल मुशावरती कौंसिल के बाद जब अगली बारी आई सियासत करने की तो हमने हज़ारा को भी महाज की तरफ रुख अपना इख्तियार किया है जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं रफीक हज़ारवी साहब। तो दोस्तों साथियों, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा जो 66 आज वो में तहसीस बना रही है, मैं तमाम अहदेदारान को जो इलेक्ट हुए हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये आगे चल के एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे। अगर कोई फलाई तंजीम चलानी है उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि उसमें मेंबरशिप उसकी होना। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल सुनाऊंगा, ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगा। हमारी एक गांव की है, एक हमारी अंजुमन फरोग बहबूद के नाम से जिसका पटेल पाड़ा में ऑफिस है, गुज़िश्ता उसके आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस नीयत से उसकी बुनियाद रखी थी जिसको गुज़िश्ता 15 साल से जनरल सेक्रेटरी में चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन तरीके से वो रन कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 50 साल पहले 1 रुपये से चंदा शुरू हुआ था, आज 50 सालों के बाद महीने का 50 रुपये चंदा है। हमने अपने लोगों पे कोई बोझ नहीं डाला, हमने ऑफिस किया, वहाँ कमरे बनाए और अपने
रजिस्टर्ड मेम्बरान को वो किराए पे दिए, वो हमें मंथली किराया भी मिलता है, इसलिए हम अपने मेम्बरान पे इसका भी कोई बोझ नहीं डालते। तो वो बड़ी सुकून की नींद सोते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो उसको बड़े परवकार और पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम उनको गाँव तक उनकी डेड बॉडी पहुँचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है महबूबान वासी साहब से कि हमें वो हम नहीं जानते बल्दिया के इलाके में क्या मसाइल है। हमसे कोई पूछेगा लियारी के क्या मसाइल है तो हम उनको बताएंगे कि ये हमारे क्या मसाइल है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। इससे पहले अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा के प्लेटफॉर्म से ये हमारे शुएब भाई हैं, ये मरकज़ अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आए हैं। गरीब लोग हैं, इन्हें अभी मालूमात होगी, इन्हें पता चलेगा। मुख्तलिफ लोग आते हैं, अपना खेल खेलते हैं, चले जाते हैं, पर हमने माजी पर बातें नहीं करनी, ना हमने किसी कौम पर बात करनी है। हम लोगों ने सब एक हज़ार आलम कर इकट्ठा में, उसके लिए आप लोग मुतहद हो जाओ, चाहे कोई किसी कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखते हैं। पर जो लोग आप लोगों के हल्के में, आप लोगों के अंजुमन की तरफ से हमारे मामलात है, हम लोग बात करेंगे। अंजुमन के कुछ मामलात होते हैं, ये फलाही इदारा है, इस इदारे में जुल्फिकार भाई जैसे लोग, राशिद महमूद अवान जैसे लोग, हमारे ये लोग आए, रफीक खान जैसे भाई, तनवीर अख्तर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, आफ्ताब अवान साहब, ये लोग आए, इनका हाथ बढ़ाए। इन लोगों की आप क्या मदद कर सकते हो? वो ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने अंजुमन मोबाइल नया मोबाइल खड़े होकर हाथ ऊपर होने चाहिए जो करारदाद कर रहे हैं। जो दोस्त इस करारदाद की मंजूरी के लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं, भरपूर क्लबिंग होनी चाहिए। माशाअल्लाह भाई साहब, आप किधर जा रहे हैं? आप डालना है, इधर कैमरा इधर करो। आपको मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। ले लो, आगे से तो हटते जाएं भाई, कैमरे में आए ना जरा, सर आ रहे हैं सबके यार, सर लोगों से शेर आने यार, तेरा तो बुजुर्ग आ रहे हैं। वसीम अवान, विजू डन वेल से वसीम अवान, कोई लिफाफा जवाफा रेडी करो। आज माशाल्लाह आफ्ताब भाई जबरदस्त माशाल्लाह। अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा 696 1958 की रजिस्टर्ड जमात जो है तंजीम है। आज 66 साल केक भी काटा जाएगा और माशाल्लाह आज हलफदारी भी है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे जुल्फ़िकार तनोली साहब अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा के चेयरमैन मुंतखब किए हैं। हमारे राशिद महमूद सीनियर नायब चेयरमैन मुकर्रर किया है, वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया है। और मैं समझता हूँ, मैं अपने दोस्तों और भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आज 66 साल के बाद अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा ने कोई फैसला किया है, इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट निकलेगा, इंशाअल्लाह निकलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बुजुर्गों ने काम नहीं किया, मेरे दोस्तों ने काम नहीं किया, आने वाले मेहमानों ने अच्छा काम किया है। उन्होंने अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा का पौधा लगाया है माशाअल्लाह, हमारे कई बुजुर्गों ने इसको पानी दिया है। आज 66 साल, आज जो हम प्रोग्राम रख रहे हैं, केक भी काट रहे हैं, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है ये आज जो प्रोग्राम रखा है, इंशाअल्लाह आज से अंजुमन फूलेगी और पालेगी। जैसे हमारे हाफिज वसीम ने कहा, इंशाअल्लाह हमारी बच्चियां, कालजों का मसला हो, जहेज का मसला हो, किसी भी किस्म का कोई मसला होगा, अब हमारी क़यादत ऐसी आ गई है, इंशाअल्लाह हम इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे इंशाअल्लाह। जी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं मेहमानों से गुजारिश है कि अपनी जगह पर तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया पूरी हज़ारेवाल कौम आपको इंशाअल्लाह दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है। इस खुशी में साहब आप क्या फरमा रहे हैं? जी माशाल्लाह जी, आज मुबारकबाद देता हूँ जी। मैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन हज़ारा के तमाम कबाइल की तरफ से मुंतखब किया हुआ एक हमारे जो चेयरमैन हैं, हम इनको और पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं जी। भरा भी है ना, सारे ही भरा ना। हेलो अजीज सलीम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। ये
आज जो अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा के प्रोग्राम में शिरकत की है, इसलिए यहाँ आया हूँ। दावत दी थी दोस्तों ने, भाइयों ने, तो मैं मुबारकबाद देने यहाँ आया प्रोग्राम में, और तमाम हज़ारे वाल भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ जो इसमें शिरकत की है। अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा ख़ास तौर पे 1958 में बनी है ये, और मैं जो है अपना काफ़ी अरसे से अंजुमन को देख रहा हूँ। माशाल्लाह इत्तेफाक से चल रही है। बड़ी मेहरबानी तमाम दोस्तों को, ख़ास तौर पे आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मुल्तमिस हूँ आज़म हज़ारा साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और 10 मिनट के अंदर जो है आपके सामने इस खुशी के मौके पर वो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ फरमा है। मेहमान हज़रात की एक लंबी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह आप तशरीफ रखें। आज का ये अंजुमन हज़ारा का प्रोग्राम आपकी मरीज आ गई है। जी जी जी, आप खैरियत से हैं? इसी को प्ले करने से आप बड़े देर से आए, पहले टाइम पे क्यों नहीं आए? बस आते तो देर हो गई, ट्रैफिक जैम थी, एक हादसा हुआ था वहाँ पर। आसाने का इंतजाम बताने वाला दोस्तों बहुत बहुत मुबारकबाद। के पैसे गिर रहे हैं, इस वक्त माइक हमने ले लिया वापस।
साहब रियाज अहमद साहब और उनके साथ आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को हम खुशामदीद कहते हैं। मैंने वहाँ पे भेज मैं दिया, मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि यहाँ एक कसीर तादाद हमारे पास मुअज़्ज़िज़ीन की है। मैं यहाँ अगर नाम लेने पर शुरू हो जाऊँ तो मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं इंतहाई माज़रत के साथ हमारे लिए इस पिंडाल में जितने भी अंदर तशरीफ लाए हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। हम सबको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मियाँ शौकत अली अराई साहब इस वक्त हमारे पास तशरीफ लाए, हम दिल की अथा गहराइयों से इनको खुशामदीद कहते हैं। मलिक अब्दुल रज़ाक अमान साहब को भी हम खुशामदीद कहते हैं। अब इसके बाद में हज़ारा कबाइल मशावरती कौंसिल के रूह रवा जनाब खान मोहम्मद तलवली साहब से मुल्तमिस हूँ मुख्तसर से वक्त में आए और अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए 1 मिनट के अंदर अपनी राय दें और ताकि हमारे पास मेहमानों की लंबी फहरिस्त से हम ताकि इस काम को जल्दी खत्म कर सकें। तशरीफ लाते हैं खान मोहम्मद तलवली साहब। शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले मेरे इंतहाई मोहतरम लाला नज़ीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मेरे तक बात तशरीफ ले आए। उसके बाद आफ्ताब अमान साहब और उसके बाद तनवीर अख्तर राजपूत साहब और हज़ारे में हज़ारे के नाम पर कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। क्या उनकी लाशें आपसे सवाल नहीं पूछेंगी? क्या आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहे? आप लोगों की तकारीर हम सुनते रहे? आप लोग जुलूस और जैसे साल में 1 दिन 2 दिन करके क्या हमारा हक अदा कर दिया? हम क्या जवाब देंगे उन लोगों को वहां जाकर? और मरना तो है हम सब ने, तो अपनी कौम के लिए क्यों ना मरे, अपनी कौम की नामोस के लिए क्यों ना मरे? तू हिर्स हवस को छोड़ दिया, मत देश बदेश फेरे मारा, कज़्ज़ाब अजल का लूटे हैं दिन रात बजा के नकारा। क्या बदिया बेसा बेशुक्र, क्या भूमि पल्ला सरदारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। क्या मरना नहीं हम लोगों ने? आज मैं आप लोगों से ये वादा लेना चाहता हूं कि दुनिया के जिस मकाम पर भी हम चले जाएं, हमने हज़ारे को नहीं भूलना। सबसे बड़ी तरजीह हज़ारे का इंसान, हज़ारे के लोग होने चाहिए। और अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, तो हमने उन्हें ये नहीं कहना कि मेरा ताल्लुक हज़ारे से है। हमने ये कहना कि मेरा ताल्लुक सूबा हज़ारा से है। सदीक अवान साहब जनरल सेक्रेटरी थे और प्रोफेसर उमर फारूक साहब सदर थे। मैं उस वक्त बहुत शुक्रिया जी, भरपूर क्लिपिंग होनी चाहिए हमारे माशाल्लाह मेहमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जल्लाह शुक्र कुछ रखे। इन्होंने हर मैदान में हमारे साथ खड़े रहे हैं। जब भी हम इनको आवाज दिए इन्होंने हमारी पीठ पे, आपसे ज्यादा ये लोग हमारे साथ खड़े, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 2010 से लेकर 2013 तक लाला नज़ीर गोया के मैं मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ। 2013 से लेकर 2018 तक इस तंजीम का मरकजी सदर रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि काश आज यौम तसीस मनाया जा रहा है। यौम तसीस में सूफी अकरम जो बानी इस तंजीम का, उसकी कहीं एक तस्वीर होनी चाहिए थी, जो 1958 से लेकर 1984 तक इस तंजीम का सदर रहा है, जो 1984 से लेकर 2010 तक सैयद शामिर हुसैन शाह साहब और मोहतरम जनाब याकूब साहब जनरल सेक्रेटरी थे, और बुखारी साहब इरशाद हुसैन बुखारी साहब जो सीनियर नायब सदर थे, आज उनकी भी कहीं तस्वीर नजर नहीं आ रही। उसके बाद प्रोफेसर उमर फारूक साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, ये सारे लोग इससे पहले कि दुनिया से चले गए, उनकी भी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। उसके बाद सारे हयात है। मेरे बाद वो बना मुमताज तलवली और उसके बाद ये जनाब आफ्ताब अमान साहब। तो मेरे भाइयों, यौम तसीस मनाने के लिए हमें अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए था, लेकिन चलो आज से रजिशें खत्म करके एक नया जहां आबाद करते हैं और नए दौर की आगाज करते हैं, जिसमें हमारे सरपरस्त आला है जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम जनाब हाजी जुल्फ़िकार अली तनोरी साहब और वाइस चेयरमैन मोहतरम और हर इलाके में मौजूद होना चाहिए। अगर
ये करारदाद आपके सामने पेश करता हूँ। अगर आप इस बात पे इत्तेफाक करते हो तो आपके हाथ ऊपर होने चाहिए। वीडियो बनाओ कि ये करारदाद भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों और साथियों, आज 8 के नुक्ते से ये बात नहीं निकलते। जब मैं सदर बना था तो सिर्फ 2 वार्ड थे, लाला नसीर और मैंने मिलकर 25 वार्ड बनाए, लेकिन इनको मेरे और लाला नसीर की मेहनत अच्छी नहीं लगी। हम नाराज नहीं हुए, इस तंजीम को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त की, लेकिन इस तंजीम के खिलाफ हम नहीं खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज चेयरमैन साहब की इजाजत से एक बात कहता हूं कि जो लोग जिस शख्स ने यहाँ पे इलेक्शन कराया, आज अलबरदारी हो रही है। तारिक जदूद साहब ने गैर मुंसिफाना इलेक्शन कराकर एक तारीख रकम की, लेकिन आज के प्रोग्राम में उसका न होना एक सवालिया निशान है। जनाब चेयरमैन साहब, एक कमेटी बनाई जाए उन लोगों को जो हमसे किसी वजह से नाराज हैं, आपसे नाराज हैं, इनसे नाराज हैं। कुछ बात की जाए तारीख की, उस खुराक को टटोला जाए जो कि हम इस शहर के अंदर अरसा दराज से मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से हजारेवाल कौम के हकूक की बात करते रहे हैं। हजारेवाल कौम जब भी बात होती थी, हमें नाइतफाकी का ताना दिया जाता था, लेकिन मैं अपने मोहतरम जनाब जुल्फिकार साहब से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि जब तक हम किसी बात की तरफ नहीं जाएंगे तो शायद हम वो अहदाफ हासिल नहीं कर पाएंगे। हजारा कबाइल मशावरती कौंसिल का क़याम कराची के अंदर हजारेवाल कौम की मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ तरह के काम करने वाले लोगों से जब ये काम किया जा रहा था, तो मेरी जुल्फिकार भाई से बात हुई कि जुल्फिकार भाई बहुत वक्त गुजर चुका है, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से लोग काम करते हैं, आपसे हर तरह का तावन लेते हैं। जुल्फिकार भाई, कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं होता जहां पर कोई हजारेवाल जाए, चाहे वो जलसा हो, चाहे वो सुबह ज़रा तारीख के जलसे क्यों ना हो, क्योंकि हम 20 साल की रफाकत है मेरी इस हाजी जुल्फिकार तनोली साहब से। मैं इनकी हर उस एक्टिविटी से वाकिफ हूँ जो हजारेवाल कौम के लिए इन्होंने अपनी जानी माली खिदमत पेश की। तो मैंने जुल्फिकार भाई से कहा कि हम क्यों ना एक कौंसिल का क़याम करें जिसमें हजारेवाल कौम की तमाम तंजीमें मुश्तरका तौर पर हम मुशावरत से फैसले करें, चाहे हमें कल्चर डे करना हो, चाहे हमें हजारेवाल की कोई सियासी जमात को इन करना हो, चाहे हमें हजारेवाल कौम की समाजी प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज करना हो, क्यों ना हम अपनी हजारेवाल कौम की मुख्तलिफ तंजीमों को यकजा करें। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जुल्फिकार तनोली साहब और उनके साथ खान मोहम्मद तनोली साहब और बहुत सारे साथी, महबूब अब्बासी साहब और इसी तरह आरिफ अब्बासी साहब, हाजी इकबाल जहांगीरी साहब और बहुत सारे साथियों ने तस्दीक किया है। इसी तरह हजारा कबाइल मशावरती कौंसिल एक बड़ी तंजीम है जिसके साथ तमाम तंजीमें मुंसलिक हैं, और आज इंजमन अताद हजारा एक रफाई, एक समाजी प्लेटफॉर्म है, उसने भी आज अपने चेयरमैन जुल्फिकार तनोली साहब को मुंतखब किया है। इस पर मैं पूरी हजारेवाल कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस पर इंजमन अताद हजारा के आफ्ताब अवान साहब और उनकी पूरी काबीना को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, और नव मुंतखब जितने भी अरकान हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके साथ साथ मैं रफीक भाई ने बात की इंजमन अताद हजारा के माजी पर, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, मैं 92 का एक वाकया बताता हूँ। अखबार की जीनत बनी एक खबर, और वो खबर थी कि कराची शहर के अंदर मेमन जमात की तरफ से एक खबर आई
कि भाई हमारे कुछ नौजवान लड़कियां जो कि इस एक्टिविटीज में पाई गई और उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे कुछ दोस्तों को याद होगा, क्योंकि मोबाइल तो इतने आम नहीं थे, अखबार उस वक्त बहुत आम थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम अपनी कौम की बच्चियों को लावारिस नहीं छोड़ते, हमें यकीन है कि हमारी ये बच्चियां नहीं हैं। और आज मैं इस कौम से कहूँगा कि 92 से हम भी इस अंजुमन का नाम सुनते रहे। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, लेकिन इस अंजुमन को सही मानों में जो ऑर्गेनाइज करना था शायद वो ना कर पाए। लेकिन आज जुल्फिकार तनोरी साहब की शक्ल में एक आपको ऐसा एक बाकिरदार शख्स मिला है। हम ये यकीन करते हैं कि कराची के अंदर अब जुल्फिकार तनोरी साहब की क़यादत में ये सारी कौम मुत्तहिद और मुत्तफिक है और एक बेहतरीन समाजी प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करने जा रही है। आप यकीन करें, आप ये चाहते हैं कि कराची के अंदर हमारे हर जिले के अंदर ऑफिस हो, हर जिले के अंदर हमारे पास एम्बुलेंस हो। अगर इसका क्याम चाहते हैं तो आपने जुल्फिकार तनोरी साहब का साथ देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जिले में हर जिले में कब्रिस्तान हो तो फिर जुल्फिकार तनोरी साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हजारा हाउस का क्याम होना चाहिए तो आपको जुल्फिकार तनोरी साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि सियासत के अंदर हमारा किरदार हो तो फिर आपको जुल्फिकार तनोरी साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप किसी सियासी जमात के दरवाजे पर आप भीख मांगते होंगे तो फिर अगर आपने साथ दिया तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए आपको जुल्फिकार तनोरी साहब का साथ देना होगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, अगर इसको हमने साथ दिया तो इंशाअल्लाह कराची अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा का वो प्लेटफॉर्म इंशाअल्लाह अपनी माओ बहनों और उन बच्चों के लिए जो बच्चे तालीम से महरूम हैं, जो यतीम बच्चे हैं, आप यकीन करें, मैं खुदा को अदर नादर जान के कहता हूँ, कल एक फोन आया कि उन बच्चों ने कहा कि हमारे घर में खाने को नहीं है। आप यकीन करें, ऐसे लाखों और की तादाद में लोग हैं। लेकिन मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा के मेंबर बने, इनका साथ दें और इसको ऑर्गेनाइज करें। सदर PS 91 हनीफ खान सौती साहब, अजब खान सौती साहब वाइस चेयरमैन टाउन नाज़िम, और बाबर शाह साहब, नईम दुरानी साहब, हमारे सीनियर रिकॉर्ड काफ़ी मौजूद है, वफाक डॉक्टर साहब, शरीफ मेमन साहब, सुलेमान सिंधी साहब चेयरमैन, आज इकबाल साहब, और यहाँ पर मौजूद हज़ारा अंजुमन हज़ारा इत्तेहाद हज़ारा के अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा के सदर, मरकजी सदर आफ्ताब अवान साहब, जनरल सेक्रेटरी तनीर अख्तर साहब, और यहाँ पर मौजूद वसीम अवान साहब, आपकी पूरी बिरादरी, बुजुर्ग, जवान, दोस्त, भाई, सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो जो आज तकरीब अल बर्दारी है, मैं मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एज़ा MPA PS 112 की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मुस्तकबिल के अंदर ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि इस बल्दिया टाउन, इस कराची और इस पाकिस्तान में रहने वाले हर एक शहरी के लिए, उसकी फलाह और बहबूद के लिए आप सच्ची नीयत और खलूस के साथ आप कम्युनिटीज़ के लिए भी काम करेंगे और पाकिस्तानी में बसने वाले शहरी के लिए भी काम करेंगे। और जिस तरह पिछले दौर तो हमने रात दिन कोशिश की, मेरे साथ मेरी मरकजी काबीना जो कि टूट चुकी थी, आधी तो तोड़ दी गई थी, इस्तीफे ले लिए गए थे, और आधी काबीना जो थी वो हमारे साथ चल रही थी। तो इसी तरह हमने कोशिश करके एक एकड़ अराजी जो है वो हक़ पे हासिल की और बाकायदा तौर पे उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और कब्ज़ा भी हमारे पास है। सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था जो हमने हल किया। उसके बाद लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में भी हमने बड़ी अपनी कौम की मदद की, इमदाद की और हर तरह से हर इलाके में हम गए। और अब इंशाअल्लाह ताला हमने उसमें तब्दीली लाई, क्योंकि ये कड़वा घोट था, बहुत कड़वा, जो कोई भी नहीं भर सकता था। मैंने कोशिश की
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाबी दी। अभी मज़ीद 2 साल का अरसा है हमारे पास और हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम मज़ीद जो है जितनी भी हमसे खिदमत हो सकती है हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो शादियों का प्रोग्राम है, इज्तिमाई शादियाँ, वो भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी अरेंजमेंट होगा। उसके अलावा बेवा और जो लाचार जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी हमारी कोशिशें रहेंगी। अल्लाह पाक ने हमें जुल्फ़िकार तनोली जैसा भाई दिया है और मुझे इंशाअल्लाह मैं लाइन्स एरिया से आए मेहमानों का भी केक भी कटिंग होगी। मेरे जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, चलें देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। चलें 66 साल के बाद भी हमें माशाअल्लाह चेयरमैन जुल्फ़िकार तनोली जैसा भाई मिला, सीनियर वाइस चेयरमैन राशिद महमूद अमान भाई जैसा भाई मिला, और भी मेरे हज़ारे के कई दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये भी शाना बशाना अंजुमन के साथ चलेंगे। हमारे अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा के जितने भी वार्ड हैं वो हमारे सर का ताज और आंखों की ठंडक है। जो उनके मेंबर हैं, जो हज़ारे वाले हैं, आज के बाद इंशाअल्लाह जनरल सेक्रेटरी मैं खुद सदर और हमारे सीनियर नायब अपना चीफ ऑर्गेनाइजर लाला नज़ीर और मेरी पूरी कैबिनेट इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ही हम अपनी मुंतखब मेहमानों को दावत भी देंगे। फिर उसमें इंशाअल्लाह हम नए वार्ड खोलने का भी इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। अल्लाह ने चाहा अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा अब फूलेगी फालेगी, मेरा दिल बोलता है सुभान अल्लाह। आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। मैं अपने सेक्रेटरी साहब जो स्टेट सेक्रेटरी वसीम भाई इससे कहूँगा जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को जो केक काटना है केक काटें और हमारे चेयरमैन साहब की अगर मैंने नहीं बनाया तो मेरे 4 बाप सबर करो। औरंगी 4 बैठे हुए लो, बैठे हुए लो, औरंगी भी सबर करो, बहुत सबर करो। मेरे पास जो मसाला है मैं वो बात करूँ। एक मिनट, इत्तेहाद कानून और इसके साथ साथ फकीर कानूनी में भी एक नया वायद बनेगा। बन गया है। कार्यदल साहब खड़े हो जाओ, जरा कार्यदल साहब खड़े हो जाओ, शायद खड़े हो। औरंगी 4 के लोग खड़े हो जाओ, जरा इत्तेहाद कानून के लोग खड़े हो जाओ। ये मैंने बर्दाश्त किए, मैंने 10 फाइलें मेरे पास है, 10 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 10 फाइलें मेरे पास है। वो 10 फाइलें इंशाअल्लाह मैं इसी महीने के अंदर खत्म कर दूंगा और उनको अपना नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा और वो अपना काम करेंगे। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम अगर 108 नहीं बना सका, हम अगर 108 नहीं बना सका तो आप लोग, अगर मैं मर गया तो मुझे माफ कर देना, और अगर मैं जिंदा रहा तो मुझ पर लानत दे देना। एक मिनट
माशाल्लाह मैं क्या बोलूँ, लेकिन अल्लाह ताला इनको हमारी नसीब को लंबी उम्र दे। बाकी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता मैं। तमाम दोस्तों का खुसूसन अल्ताफ भाई, तनवीर अख्तर भाई, वसीम भाई, जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने बात किया, मुझे मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस नज़ारे को पूरा करूँ अच्छे तरीके से। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो दोस्त नाराज हैं इसी की वजह से हम उनके पास जाएंगे, उनको भी राज़ी करेंगे। ये खिदमत का प्लेटफॉर्म है, कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना दिया है हमें, मुझे भी दिया और हमारे हज़ारे वाले ऐसे भाई दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ अल्लाह पाक ने दिया है। हमें किसी के दर पे, किसी के दरवाजे पे बुलस मांगने हैं या मैयत बस मांगने हैं या कुछ चीज़ मांगने जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया हमारे दरवाजे पे आती है मांगने के लिए, तो इंशाल्लाह हम किसी के दरवाजे पे ये चीज़ें मांगने का मसला, हमारी किसी बहन बेटी की शादी का कोई मसला हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी करते हैं क्योंकि दिखावा अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो आप जितने भी वार्ड हैं, किसी के भी बहन बेटी की कोई शादी का मसला हो, किसी के घर के राशन का मसला हो, आप अपने आफ्ताब भाई के थ्रू मेरे नंबर तमाम दोस्तों के पास है, अगर नहीं है तो वो ले लें। जिनके घरों में कमाने वाला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माना राशन प्रोग्राम मेरा ऐसे भी चलता है। आप अंजुमन ताद प्लेटफॉर्म से भी जो लोग आपके इलाकों में जो मुस्तहिक लोग हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनका नाम भी राज में रखा जाएगा कि उनकी इज्जत नफ्स में कोई बात ना आए। इंशाअल्लाह ताला उनके घर पे हर महीने जो मुस्तहिक है तो उनको राशन भी मिलेगा। जो तनवीर भाई ने कहा इज्तिमाई शादियों का, उसके लिए भी आप लोग जो भी जिनके घरों में बच्चे हैं अल्लाह ना करें जेज की वजह से या किसी इस वजह से वो तनवीर भाई से रब्ता करें, अपना नाम दें, हम उनको वेरीफाई करेंगे इलाके के मुअज्जिन से, इलाका इमाम मस्जिद से। जो मुस्तहिक लोग होंगे तो हमारे लिए गिनती की कोई वो कमी नहीं है, 2, 10 या 100 अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप भाइयों ये खिदमत खल के इसमें जिसने हिस्सा डालना है हिस्सा डालें, जो कर सकता है करें, जो नहीं कर सकता है तो उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं। तो चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए आप सब दोस्तों से भाइयों से इजाज़त